हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बीएसटी क्लास 12th की ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले की नहीं देखी है तो उसको भी चेकआउट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं और वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं? नहीं होगा। तो मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है जिससे वो उन सब लोगों के अलग अलग एफर्ट्स को कंबाइन करके एक डायरेक्शन में लेके आए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आपको बहुत ईजिली समझ आए। तो सबसे पहले है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उन सब के अलग अलग गोल्स हैं। जैसे कि एक हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक टीचर भी होती है, प्रिंसिपल भी है, पियून भी है। वो सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, पर उन सबका गोल क्या है? उनका सबका गोल सिर्फ एक है, वो है स्टूडेंट्स की एजुकेशन। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब से हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहे हैं। तो ये होता है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हमने पहले पढ़ा था। एफिशिएंसी का मतलब है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट लेके आना। जब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर सके, जिससे कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो। कॉस्ट अगर ज़्यादा लगेगी तो उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और उससे ये हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो अभी बिक रहा है वो अब ना बिके। जैसे कि एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स बना रही है, वो उसके प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, पर वो साथ साथ देख रही है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट हो रहा है उसके वजह से। और वो उस वेस्ट को अगर मिनिमाइज कर ले तो उसकी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बच सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्रीजेस एफिशिएंसी करती है, वो अपनी कॉस्ट को, जो रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज हमें पता है कि बहुत मिनिमम है, जो मनी है, पीपल है, मशीनरी है, ये सब जो है बहुत मिनिमम होते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये सब बहुत मिनिमम है। तो इन सबको मिनिमम यूज़ करके एक अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना। नेक्स्ट है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब हमने पहले पढ़ा था। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस को अडॉप्ट करना। जैसे हम बात करें कि पहले सारा काम मैनुअल होता था जब कंप्यूटर्स नहीं थे, और लोग जो हैं उनको अब लगा कि कंप्यूटर्स आएंगे तो हमें भी सीखना पड़ेगा, लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने किया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को और हेल्पफुल हो रहा। तो ये सब भी किस वजह से हुआ? ये भी मैनेजमेंट की वजह से हुआ। और वो डायनामिक है, टाइम के साथ साथ चेंज होता रह रहा है। पहले कंप्यूटर्स आए, फोन्स आए, ये सारी चीज़ें चेंजेस हुई, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई। तो इन सबको चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले भी पढ़ा, उसमें था कि जो एम्प्लॉयज़ है उसमें किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मोर सैलरी, किसी का है प्रमोशन, किसी का है रिस्पेक्ट। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हेल्प करती है, जिससे कि और जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और वो वहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे क्या बेनिफिट होता है? अगर कोई कंपनी है वो एक जगह पे सेटअप हुई है तो उससे उस एरिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जो लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो और जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, उससे उनको और बेनिफिट्स होंगे, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये जो थे ये सारे इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह होता है, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या कोई बिजनेस है, तो हर जगह होता है और ये उसकी इम्पोर्टेंस होती है। थैंक यू।